शारदा नहर में प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण का कार्य होता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि झील में कितना पानी है और कितने पानी की कटौती अगर कितने लेवल पर आता है तो कटौती स्टार्ट होती है। ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसे विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर चालू कर देंगे। अगर कभी कोई पानी का स्तर कम भी होता है तो थोड़ी बहुत कटौती होगी, टैंकर्स के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। 12 मई से 5 जून तक अनुरक्षण कार्य के चलते बंद रहेगी शारदा नहर। सिंचाई विभाग 12 मई से 5 जून तक शारदा नहर का अनुरक्षण कार्य कराने जा रहा है। इससे 25 दिनों तक नहर से कटौता झील को पानी नहीं मिल पाएगा। गोमती पार की करीब 5 लाख की आबादी के सामने गर्मी के तलक होते तेवरों के बीच पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। कटौता वाटर वर्क से गोमती नगर, इंदिरा नगर और चिन्हट इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। पानी की कमी होने पर स्थिति खराब हो जाती है। हालांकि आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए भरपूर क्षमता से ट्यूबवेल चलाने की तैयारी कर ली गई है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक मनोज आर्य ने सूचना इंडिया को बताया कि किसी भी प्रकार से पेयजल की समस्या नहीं आने दी जाएगी। काम शुरू होने से पहले कटौता झील को पूरा भर लिया जाएगा। इसके अलावा रोस्टर बना आपूर्ति की जाएगी। ट्यूबवेल अधिक से अधिक चलाए जाएंगे। 12 मई से नहर का अनुरक्षण कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में झील पूरी तरह भरने के बाद ही झील से करीब 80 मिलियन लीटर जलापूर्ति प्रतिदिन संबंधित क्षेत्रों में की जा सकेगी। सिंचाई विभाग 12 मई से 5 जून तक शारदा नहर का अनुरक्षण कार्य कर रहा है। इस बीच शारदा नहर से कटौता झील को जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। इसके लिए जलकल विभाग झील में पूरी क्षमता के साथ पेयजल का भंडारण कर रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति में समस्या ना पाए। पूरी क्षमता के साथ सारे ट्यूबवेल चलाए जाएंगे, जिससे पेयजल को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत ना पाए। सिंचाई विभाग के रोस्टर से तालमेल रखा जाएगा। आपको बताते चले कि 25 दिनों तक नहर से नहीं मिल पाएगा कटौता झील को पानी, सो ट्यूबवेल से आपूर्ति को रखेंगे सामान्य। वहीं जलकल विभाग के दावों को माने तो पेयजल संकट से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। कटौता से तो आपूर्ति होगी ही, जरूरत पड़ने पर ट्यूबवेल से भी पानी सप्लाई में कोताही नहीं बरती जाएगी। गोमती नगर क्षेत्र में जलकल विभाग के लगभग 100 ट्यूबवेल हैं। सिंचाई विभाग के महाप्रबंधक मनोज आर्य ने कहा कि तकनीकी कारणों या फिर ट्यूबवेल की मोटर फूंकने पर 24 घंटे में बदल दिया जाएगा। इसके लिए मोटर स्पेयर में रखी जा रही है। नहर के कोने होंगे दुरुस्त, निकाली जाएगी सिल्ट। सिंचाई विभाग तय समय में शारदा नहर में अनुरक्षण पूरा कराएगा। इसके अतिरिक्त नहर के क्षतिग्रस्त होने से बहाव में आने वाली दिक्कत को भी रखरखाव के जरिए दूर किया जाएगा, जिससे आपूर्ति के वक्त पानी इधर उधर ना जाए। कटौता झील में कम मात्रा में बचा पानी, इन सब विषयों को लेकर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जलकल महाप्रबंधक मनोज आर्य से की बातचीत और किया सवाल। शारदा नहर में प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण का कार्य होता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो पानी की जो सप्लाई होती है वो रोक दी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा असर लखनऊ शहर पे पड़ता है, कटौता झील पे। कटौता झील पे जब पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे तकरीबन 5 लाख की आबादी प्रभावित होती है। गोमती नगर और इंदिरा नगर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ के लोगों को पानी की सप्लाई कम हो जाती है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जलकल के महाप्रबंधक हैं मनोज आर्य जी। तो मनोज जी, ये बताइए कि कटौता की परेशानी हर साल क्यों होती है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर बार गर्मी में और एक बार अक्टूबर में, मई माह में और अक्टूबर माह में ये सिंचाई विभाग जो है अपने नहर की सफाई करते हैं। तो उसमें ये 28 दिन के लिए जो ये शारदा सहायक है, जहाँ से ये कटौता झील के लिए पानी लिया जाता है, वो बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि झील को पूरा, जब ये पानी बंद करते हैं उससे पहले हम झील को पूरा 15 फीट लेवल होता है मैक्सिमम, उसको हम भर लेते हैं। और साथ ही जो इंदिरा नगर क्षेत्र है और आपके गोमती नगर का क्षेत्र है, इसमें जो भी ट्यूबवेल्स हैं इनको बिल्कुल सक्रिय कर देते हैं, ताकि किसी भी तरह से पब्लिक को कोई परेशानी ना होने पाए। सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब जलकल महाप्रबंधक मनोज आर्य से पूछा कि हर साल ये दिक्कत क्यों होती है और जलकल विभाग की तरफ से क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इस प्रश्न के उत्तर में मनोज आर्य ने क्या कहा, सुनिए। जलकल की तरफ से क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं रहती हैं जब पानी का लेवल कम हो जाता है? वैकल्पिक व्यवस्था में हम जो ट्यूबवेल हैं, जैसे गोमती नगर क्षेत्र में लगभग 75 ट्यूबवेल हैं, जिससे क्षेत्र प्रभावित होता है, उनको सक्रिय रखते हैं। बहुत अच्छी, जितना भी लाइट है उस लाइट पे पूरा चलाते हैं। विद्युत जितनी भी मिली उतनी ट्यूबवेल को चलाते हैं। इसी तरह इंदिरा नगर में करीब 64 नलकूप हैं बड़े, जिनको हम सक्रिय रखते हैं और 24 घंटे उनको चलाते हैं, ताकि पानी में यदि थोड़ी बहुत कमी हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। बाकी झील से तो पानी देते ही हैं।
कटौता झील में कितना पानी है, कितनी पानी की कटौती होगी, इस पर क्या कहा महाप्रबंधक ने, सुनिए। झील में कितना पानी है और कितने पानी की कटौती, अगर कितने लेवल पर आता है तो कटौती स्टार्ट होती है? मैं अभी बताना चाहूँगा कि इस समय फुल कैपेसिटी पर झील है, 15 फीट लेवल है मैक्सिमम, उसमें पानी है। और जब पानी आधा ख़त्म हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 6-7 फुट रह जाएगा, तो कुछ पानी की कटौती संभव हो सकती है कि की जा सके, और वैसे हम नलकूप से पूर्ति करेंगे। आम लोगों को क्या इंतज़ाम करने की ज़रूरत है? आम लोगों को ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, पानी इतना पर्याप्त हम देते रहेंगे कि उनको अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अधिशासी अभियंताओं को क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, इस पर क्या कुछ कहा महाप्रबंधक मनोज आर्य ने, सुनिए। जलकल के जो अधिशासी अभियंता हैं उनको आपकी तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, जलकल के अधिशासी अभियंताओं को ये अलर्ट किया गया है कि आप नलकूप किसी भी दशा में चालू रखेंगे। ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसे विदिन 12 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर चालू कर देंगे। और कटौता झील पे जो है कोई भी यांत्रिक खराबी के कारण पेयजल में कोई दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्या इस समय वहाँ से झील से सिल्ट भी निकाली जाएगी? पिछली बार एक सिल्ट निकालने को लेकर एक बड़ा हंगामा भी हुआ था। जी, सिल्ट के लिए बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसका गत वर्ष से पहले एक प्रपोजल बनाया गया था दोनों सिल्ट झील की सफाई के लिए, लगभग 13 करोड़ का। अभी वो पैसा नहीं मिल पाया है। पैसा मिलते ही ये पैसा जल निगम को दिया जाएगा और इसकी सिल्ट की सफाई कराई जाएगी। जिन एरियाज़ में पानी की आजकल भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो क्या टैंकर्स वगैरह की व्यवस्था जलकल विभाग की तरफ से है? जी बिल्कुल है। जिन क्षेत्रोम में पानी की दिक्कत होती है वहाँ पर पब्लिक की डिमांड पर हम लोग टैंकर भी प्रोवाइड कराते हैं। और जहाँ पे कहीं लाइन वगैरह में काम चलता है, अगर कहीं किसी क्षेत्र में ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग टैंकर भिजवा देते हैं। तो ये थे जलकल के महाप्रबंधक मनोज आर्य, जिन्होंने बताया कि इस समय कटौता झील का जो पानी का स्तर है वो पूरा है। पब्लिक को किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कोई पानी का स्तर कम भी होता है तो थोड़ी बहुत कटौती होगी, टैंकर्स के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो जो जनता है इंदिरा नगर क्षेत्र की, गोमती नगर क्षेत्र की, उनको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।